सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादिच आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और आज हम बात करने वाले हैं अ स्नेक इन द ग्रास का थर्ड लेक्चर जो है वो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं? तो गाइज आज हम थर्ड लेक्चर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड लेक्चर में लास्ट टू लेक्चर्स के अंदर हम लोग स्टोरी स्टाइल में इस लेक्चर को देख चुके हैं। स्टोरी स्टाइल में कैसे ये लेक्चर की पूरी स्टोरी क्या है, उसके अलावा फर्स्ट हाफ जो है उसका डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। सेकेंड हाफ जो है यानी कि बाकी की जो बची हुई स्टोरी है उसे आज हम वर्ड टू वर्ड एंड सेंटेंस टू सेंटेंस, लाइन टू लाइन देखने वाले हैं। अगर कोई भी टिपिकल वर्ड मीनिंग आएगा तो जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने मीनिंग्स बताए थे, आज भी आप लोगों को ही मीनिंग बताने हैं। एन ओल्ड बैगर, तो तब तक अभी तक हम लोगों ने स्टोरी में देखा कि भैया सभी लोग मिलकर के डंडे और बांस लेकर के और पूरे गार्डन को चारों तरफ से घेर करके और उसके अंदर सांप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पर सांप नहीं मिलता है। उस पर दास जो है वो उनसे लास्ट में पूछता है, कहाँ है सांप, वेयर इज द स्नेक। तुम कह रहे थे सांप आ गया, ये है वो है, सांप मार देता है इतने लोगों को, रोज इतने लोग मर रहे हैं, हर 20 मिनट में एक आदमी मर रहा है, कहाँ है सांप? सांप तो है ही नहीं यहाँ पे। तो सांप के बारे में तुम इतना कहे जा रहे थे, मुझे सुनाए जा रहे थे, यानी दास को सबने मिल करके बहुत डांटा था। तभी क्या होता है, एन ओल्ड बैगर क्राइड फॉर आर्म्स। तो यहां पर एक बूढ़ा जो भिखारी है, एक बूढ़ा भिखारी जो है वह आवाज लगाता है। क्राइड का मतलब वैसे होता है चीखना या चिल्लाना, तो वह चिल्लाकर आवाज देता है आर्म्स के लिए। यहां पर आप भीख कह सकते हो, भीख के लिए, ठीक है। तो यहां पर वैसे आर्म्स का मतलब होता है सहयोग या सहायता, तो कुछ भी आर्थिक सहायता या भोजन से संबंधित सहायता, कुल मिलाकर एक भिखारी आवाज देता है भीख के लिए। एट द गेट, मुख्य दरवाजे पर। दे टोल्ड हर, अब यहां पर ये भिखारी जो है ये एक महिला है, भिक्षुक जो है वो क्या है, एक महिला है। दे टोल्ड हर नॉट टू पेस्टर व्हेन दे वर इंगेज्ड इन अ स्नेक हंट। और वे उसे कहते हैं कि हमें पेस्टर मत करो, परेशान मत करो, या हमें अभी डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि हम लोग अभी इंगेज हैं, हम लोग अभी व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। किस काम में लगे हुए हैं या किस काम में इंगेज हैं, किस काम में व्यस्त हैं? इन अ स्नेक हंट। स्नेक हंट मतलब एक सांप का शिकार करने में। तो एक सांप के शिकार पर हम लोग लगे हुए हैं, हम सब शिकारी हैं और हम एक शिकार पे निकले हुए हैं। सांप का शिकार हम लोग करना चाह रहे हैं। ऑन हियरिंग इट, जैसे ही वो भिखारी महिला इस बात को सुनती है, द ओल्ड वीमेन, तो वह वृद्ध महिला जो है, बिकेम हैप्पी, वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है यू आर फॉर्चुनेट, कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कौन है आप? बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, आप लोग बहुत ही फॉर्चुनेट है। इट इज गॉड सुब्रमण्य, ये कौन है? तो ये गॉड सुब्रमण्य है। हु हैज कम टू विजिट यू, जो यहां पर तुमसे मिलने आए हैं। डोंट किल द स्नेक, उस सांप को मारना मत। मदर वॉज इन हार्टी अग्रीमेंट, और जो माताजी हैं यानी इन 4 बच्चों की जो माँ है, इस बात को सुनकर के हार्ट से, अपने दिल से इस बात पर स्वीकार कर लेती है, इस बात को कि हाँ हाँ ये तो भैया, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये तो नाग देवता हैं, है। नॉर्मली अगर हमारे घर में सांप आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नाग देवता हैं, इनको मारना नहीं चाहिए। तो वैसे ही वो कहती है कि ये तो गॉड सुब्रमण्य है, जिन्हें, जो आपसे मिलने के लिए आए, इन्हें मारना मत, उस सांप को मारना मत। मदर जो है वह दिल से, हार्टी का मतलब मन से, दिल से अग्री कर जाती है। यू आर राइट, तुम सही हो। आई फॉरगेट ऑल अबाउट द प्रोमिस्ड अभिषेकम, तो मैंने एक अपने घर में होता है ना, जैसे आप लोगों ने भी अपने घर परिवार में मुझे बताना अभी आपने देखा है ऐसा या नहीं देखा, होता है कि नहीं होता है। हमारा कोई काम नहीं हो रहा है होता है तो हम किसी भगवान की मन्नत मांग लेते हैं कि हे भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आकर के प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं आकर के माला चढ़ाऊंगा, या हमारे जैसे राजस्थान के अंदर एक कहलाता ज़्यादा सवामणि करेंगे। सवामणि मतलब सवा मण का पूरा भोजन बनाएंगे आपके भोग के लिए, ठीक है। तो सवामणि करना, तो वो उसकी माता को एकदम से याद आता है कि हाँ मैं पूरी तरीके से भूल गई थी कि मैंने प्रॉमिस किया था, यानी कि मैंने मन्नत मांगी थी, इसको मन्नत मांगना कह सकते हैं ना, कि मैंने एक मन्नत मांगी थी अभिषेक के लिए। दिस इज अ रिमाइंडर, और ये जो सांप हमारे घर में आए हैं ये एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब हमें याद दिलाने के लिए आए हैं। रिमाइंडर का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको याद दिलाने का काम करे। शी गेव अ कॉइन टू द बैगर, और इसी पर वह उस वृद्ध महिला को, भिखारी महिला को क्या करती है, एक
सिक्का दे देती है, 1 रुपया दे देती है कि अच्छा ठीक है चलो भाई आपने अच्छी बात कही कि जो हमारे घर में आए हैं ये भगवान सुब्रमण्यम है, और मुझे भी याद आ गया कि अरे यार मैंने एक बार मन्नत मांगी थी कि मैं इनका अभिषेक करूंगी और मैं भूल गई थी, ये तो एक रिमाइंडर की तरह है, हमें याद दिलाने के लिए आए हैं, और इस पर खुश होकर के वह उन्हें 1 रुपया दे देती है। हु प्रोमिस्ड टू सेंड डाउन अ स्नेक चार्मर एज शी वेंट, जैसे ही वह वृद्ध महिला वहां से जाती है वह कहती है कि चलो मैं किसी सपेरे को आपके पास भेज देती हूं। अ स्नेक चार्मर किसे कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है सपेरा। ठीक है, सपेरा आप जानते ही हो सभी लोग, वरना इन भाई साहब को देख लो, भाई साहब सपेरे ही हैं, है ना। तो वह प्रॉमिस करती है कि वह एक सपेरे को भेज देंगे आपके यहां पर ताकि वो सांप को पकड़ कर ले जाए। प्रेजेंटली एन ओल्ड मैन अपीयर्ड एट द गेट, और प्रेजेंटली थोड़ी देर बाद वर्तमान में ही एक वृद्ध आदमी दिखाई देता है। अपीयर्ड का मतलब दिखना, एट द गेट दरवाजे पर, एंड अनाउंस्ड, और वह घोषणा करता है, सबको बताता है, हिमसेल्फ अपने बारे में, एज अ स्नेक चार्मर, CHARMER, चार्सर नहीं होगा चार्मर होगा, ठीक है। तो वह अपने आप को क्या बताता है कि मैं एक स्नेक चार्मर हूं, यानी कि मैं एक सपेरा हूं। दे गैदर्ड अराउंड हिम, और परिवार और पड़ोसी जितने होते हैं वे सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। गैदर्ड होने का मतलब क्या है, इकट्ठा होना, तो वे उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। ही स्पोक टू देम ऑफ हिज लाइफ, और वह उन सब लोगों से अपने जीवन के बारे में बात करता है, अपनी एक्टिविटीज के बारे में बात करता है कि वह कैसे कैसे कार्य करता है। एंड हिज पावर ओवर स्नेक्स, और बताता है कि वह कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है सांपों के ऊपर, यानी सांपों को तुरंत ही पकड़ लेता है। दे आस्क्ड एडमायरिंगली, और वे प्रशंसात्मक तरीके से उससे पूछते हैं। आस्क का मतलब पूछना, लेकिन कैसे पूछते हैं, प्रशंसात्मक तरीके से। हाउ डू यू कैच देम, तुम सांप को कैसे पकड़ते हो। दस, इस प्रकार, वह कहता है, ही सेड, प्रोनाउंसिंग अपॉन अ हाइपोथेटिकल स्नेक ऑन द ग्राउंड, और प्रोनाउंस करता है, बोलता है कि भाई मान लीजिए कोई, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक सांप है। हाइपोथेटिकल का मतलब है काल्पनिक, हम अपनी कल्पनाओं में देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक सांप है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। जैसे मैं भी कई बार बोलता हूँ ना, मान लीजिए आप किसी जंगल में जाएं और आपको वहाँ बहुत सारे पक्षी दिखाई दें, तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कि एक काल्पनिक स्थिति है। या जैसे मैथ्स के टीचर कहते हैं कि मान लीजिए एक्स की वैल्यू कुछ है, तो वो वाली बात है। तो हाइपोथेटिकल स्नेक मान लीजिए यहाँ पर एक ग्राउंड पर, जमीन पर मेरे सामने है। दे पॉइंटेड द डायरेक्शन इन विच द कोबरा हैड गॉन एंड आस्क्ड हिम टू गो अहेड, और वे पॉइंटेड करते हैं। पॉइंट करने का मतलब है इशारा करते हुए, उंगली से इशारा करते हुए बताते हैं, पॉइंट करते हुए बताते हैं वह डायरेक्शन, यानी कि वह दिशा। इन विच, दिस दिशा में, कोबरा हैड गॉन, जिस दिशा में कोबरा सांप गया था, उधर उंगली करके बताते हैं उधर गया है वो कोबरा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहते हैं टू गो अहेड, के आगे जाओ और उसे पकड़ लो। ही लुक्ड हेल्पलेसली, और यहां पर ये जो सपेरा है उनकी तरफ देखता है बिल्कुल निस्सहाय भाव से। अबाउट, लगभग, एंड सेड, और कहता है, इफ यू शो मी द स्नेक आई एट वंस कैच इट, अदरवाइज व्हाट कैन आई डू। तो यहां पर सपेरा उन्हें कहता है कि अगर आप मुझे एग्जैक्टली बता दो। भाई सपेरे का काम ये नहीं होता कि आपके घर में आके सांप ढूंढे, सामान्यतः सपेरा आकर सांप ढूंढता नहीं है। आप उसे ये बता दो कि भैया वहां पे वो बक्सा पड़ा है, उस बक्से के पीछे सांप है, हमें डर लग रहा है, जाके उसे पकड़ लो। या यहाँ पर ऊपर एक सीलिंग है, सीलिंग पर फैन है, उस फैन के ऊपर सांप लिपटा हुआ है, आप उसे पकड़ लो। या फिर कहीं हमारे एक मटकी पड़ी है, उस मटकी के अंदर सांप बैठा हुआ है, उससे जाके पकड़ लो, तो मैं पकड़ सकता हूं। तो यहां पर वो सीधे तौर पर कहता है कि इफ यू शो मी, अगर तुम मुझे दिखाते हो द स्नेक, अगर तुम मुझे जाकर के स्नेक दिखा दो कि भाई ये रहा स्नेक, आई एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, एट वंस का मतलब क्या होता है, तुरंत, कैच इट, तो मैं तुरंत उसे पकड़ लूंगा। अदरवाइज व्हाट कैन आई डू, अगर मुझे सांप दिख ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं है सांप कहां है, तो मैं क्या कर सकता हूं। द मोमेंट यू सी इट अगेन, जैसे ही तुम्हें वह फिर से दिखाई दे, सेंट फॉर मी, सेंट फॉर का मतलब है बुलावा, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हें दोबारा से सांप दिखाई दे, मुझे बुलावा भिजवा देना, मुझे बुलवा लेना कि भैया हमें सांप मिल गया, ये रहा सांप, आ जाओ और इसे पकड़ लो, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हें सांप दिखाई दे वैसे ही मुझे बुलवा लेना। आई लिव नियर बाय, मैं पास में ही, निकट में ही, पास में ही रहता हूं, मैं ज्यादा दूर नहीं रहता। ही गेव हिज नेम एंड एड्रेस एंड डिपार्टेड,
उसने अपना नाम दिया, अपना पता दिया और वहां से डिपार्टेड का मतलब है विदा लेना या चले जाना, और उन्होंने वहां से विदा ले ली। वह व्यक्ति, वह सपेरा वहां से चला गया। एट 5 in the evening, अब दिन भर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, दिन भर सारी की सारी चीजें चल रही हैं। लगभग शाम के 5 बजे दे थ्रू अवे देयर स्टिक्स एंड इम्प्लीमेंट्स, तो जो भी उनके पास हथियार थे, जो भी उनके पास लाठियां थी, वो उन सब ने फेंक दी। थ्रू अवे का मतलब होता है दूर फेंक देना। एंड रिपेयर टू द वेरेंडा टू रेस्ट, और वापस आ जाते हैं और बरामदे में बैठ करके रेस्ट करने लगते हैं, आराम करने के लिए वापस बरामदे में आते हैं। मतलब दोपहर से लेकर शाम के 5 बजे तक वो लगातार सांप को ढूंढ रहे थे। सांप उन्हें नहीं मिला तो लाठियां और सारे जो इक्विपमेंट्स थे उनको छोड़ के वापस आके बरामदे में आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। चलिए, दे हैड टर्न्ड अप every stone in the garden and cut down every grass, blade and shrub so that the tiniest insect coming into the garden should have no cover. तो अब जब ये लोग सांप को ढूंढ रहे थे, उन्होंने जो भी गार्डन में जितने भी स्टोन्स रखे हुए थे, जितने भी पत्थर रखे हुए थे, उन सभी पत्थरों को हटा दिया। कट डाउन एवरी ग्रास ब्लेड, यानी कि घास के अंदर यूं होती है ना तिनके जो होते हैं, तो इसको ग्रास ब्लेड कहा गया कि घास की जो ब्लेड जैसी है ना, हर एक घास का तिनका उन्होंने क्या किया, काट दिया। श्रब, हर एक झाड़ी को उन्होंने काट दिया, हर एक झाड़ी काट दी। सो दैट द टाइनिएस्ट इंसेक्ट, कि सबसे छोटा सा छोटा अगर कोई इंसेक्ट भी है, जिसको हम कीड़ा बोलते हैं, छोटे से छोटा कीड़ा भी अगर उसमें हो, कमिंग इनटू द गार्डन, अगर वह गार्डन में आता है, शुड हैव नो कवर, तो उसे छिपने के लिए कोई भी कवर ना मिले, कि किसी घास के पीछे छुप गया, पत्थर के नीचे छुप गया, तो कोई छोटे से छोटा कीड़ा भी अगर वहां पर आएगा तो भी उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि उसके छुपने के लिए उन्होंने कोई स्थान नहीं छोड़ा। छुपने के लिए जो जो चीजें हो सकती थी, घास हो सकती थी, झाड़ियां हो सकती थी, पत्थर हो सकते थे, उन सभी को उन्होंने पूरी तरीके से हटा दिया था। दे वर लाउडली डिस्कसिंग द वेरियस measures they would take to protect themselves against reptiles in the future, और वे सभी लोग बहुत जोर जोर से बोलकर डिस्कस कर रहे थे। लाउडली का मतलब बहुत जोर, बहुत ऊंची आवाज में आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि अलग अलग मेजर्स, अलग अलग तरीके, अलग अलग विधियां जिनका कि इस्तेमाल किया जा सकता है, दे वुड टेक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, अगेंस्ट किनके विपरीत, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स किसको कहा जाता है, वे जीव जंतु जो रेंग कर चलते हैं, रेंगने वाले जीवों को, है ना, रेंगना, तो रेंगने वाले जो जीव हैं उनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। तो रेंगने वाले जितने भी जीव हैं उनके विरुद्ध वह अपने आप को बचा सके फ्यूचर में, यानी भविष्य में किसी भी प्रकार के रेंगने वाले जीव से उन्हें कोई खतरा ना हो, उसके लिए वो अपने आप को बचाने के लिए क्या मेजर्स लगा सकते हैं, क्या कार्य कर सकते हैं, उसका वे सभी डिस्कशन कर रहे थे। When दास appeared before them carrying a water pot, तभी दास जो है उनके सामने आया, और कैरिंग का मतलब उसने अपने हाथ में लिया हुआ था, क्या लिया हुआ था, एक वाटर पॉट। हमारे यहाँ पर मटका बोलते हैं, आप लोग अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं बताइए, जो मिट्टी का बना हुआ होता है पानी पीने का, आप लोगों के बिहारी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ मटकी या मटका बोलते हैं, बताइए बताइए फटाफट से एक बार, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, मटकी या मटके को। Whose mouth was sealed, जिसका मुंह, जिस मटके का मुंह क्या था, बंद था, with a slab of stone, है ना, स्लैब ऑफ स्टोन, जैसे कि पतला और ऐसे चौड़ा पत्थर होता है ना, उसको बोलते हैं स्लैब ऑफ स्टोन, यानी कि एक चौकी जैसा जो पत्थर होता है, ऐसा चौड़ा सा पत्थर होता है, पतला सा चौड़ा सा पत्थर, लंबा चौड़ा सा, उससे उसने क्या किया था, उस मटकी के मुंह को बंद रखा हुआ था। He put the pot down and said, उसने उस मटकी को नीचे रखा और कहा, I have caught him in this, यानी कि मैंने उस सांप को पकड़ लिया। हाँ, घड़ा भी बोल सकते हैं, घड़ा हमारे यहाँ भी बोलते हैं, घड़ा बोल सकते हैं, मटका बोल सकते हैं, मटकी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उस सांप को इसमें, यानी कि इस मटकी के अंदर, इस घड़े के अंदर पकड़ लिया है। I saw him peeping out of it, और मैंने इसे देखा था कि भैया ये सांप जो है इस मटके में ही बैठा हुआ था और उसके बाहर पीप कर रहा था। पीप करने का मतलब क्या होता है, झांकना, कि वह इस मटके से बाहर झांक रहा था। I saw him before he could see me,
वह मुझे देखता उससे पहले मैंने उसे देखा था। He explained at length the strategy he had employed to catch and seal up the snake in the pot। और वह पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है, पूरी तरीके से व्याख्या करता है, एट लेंथ यानी पूरी लंबाई से उसकी व्याख्या करता है उस स्ट्रेटेजी की कि मैंने क्या योजना बनाई, क्या योजना बनाई। ही हैड एम्प्लॉयड, उसने कौन सी योजना, कौन सी युक्ति लगाई, टू कैच, पकड़ने के लिए, एंड सील अप द स्नेक, और इस सांप को सील करने के लिए, बंद करने के लिए। सील अप का मतलब क्या होता है, बंद करना। किसमें, इन द पॉट, इस मटके के अंदर। दे स्टूड एट अ सेफ डिस्टेंस एंड गेज्ड ऑन द पॉट, और सभी लोग, ये जो सांप ढूंढ रहे थे, ये सभी लोग एक सेफ डिस्टेंस पे यानी कि सुरक्षित दूरी पर उससे खड़े थे, और सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर के, गेज का मतलब होता है घूरना, ठीक है, उन्होंने घूरना शुरू कर दिया था उस पॉट की ओर कि भैया इसके अंदर सांप है। ठीक है, यहां तक का क्लियर है क्या, यहां तक का सबको क्लियर है क्या, एक बार फटाफट से बताओ कि अब तक कहानी में क्या क्या हो रहा है। भाई कल हमने देखा कि उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला, तो यहां पर जो दास है उसने कहा कहाँ है सांप। लास्ट स्टोरी हमने यहां तक देखी थी। आज की स्टोरी में हमने क्या देखा कि एक वृद्ध महिला जो भिक्षुक थी, भिखारी थी, वो आई मदद मांगने के लिए। तब लोगों ने कहा कि अभी जाओ, हमें परेशान मत करो, हमारे घर में सांप घुसा हुआ है। तो वो कहती है कि अरे वाह क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, तो बहुत सौभाग्य की बात है, भगवान सुब्रमण्यम जो है वो आपके यहाँ पर, सुब्रमण्य जो है वो आपके यहाँ पर आपके विजिट करने आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, उन्हें मारना मत। तभी माता जी को याद आता है कि हाँ हाँ भाई, मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं उनका अभिषेक करवाऊंगी, और मैंने अभिषेक नहीं करवाया। उसके बाद सभी लोग दोपहर से लेकर शाम तक पूरी घास काट देते हैं, सारी झाड़ियाँ काट देते हैं, सारे पत्थर हटा देते हैं, ताकि छोटे से छोटा कीड़ा भी उसके पीछे ना छुप पाए। उसके बाद में वो महिला बीच में स्नेक चार्मर को भेजती है, एक सपेरे को भेजती है। सपेरा कहता है मैं ऐसे काम नहीं करता, मेरे को बता दो सांप कहाँ है, मैं वहाँ से जाके तुरंत उसे पकड़ लूँगा, मैं ढूंढता नहीं हूँ सांप को। इसके बाद में यहाँ पर दास जो है मटकी लेके आया, कहता है कि भैया मैंने, देखो वो एक ऐसे बैठा हुआ था, मटकी के अंदर ही था, बाहर झांक रहा था, मैंने एक योजना बनाई और इसको पकड़ लिया। ठीक है, दास हैड ग्लो ऑफ अ चैंपियन, दास का चेहरा जो है वह, दास के अंदर एक चमक दिखाई दे रही थी, जैसे कि किसी विजेता के अंदर दिखाई देती है कि तुम सब ढूंढ रहे थे लेकिन सांप को पकड़ा किसने, मैंने। ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर। डोंट कॉल मी अ आइडलर हियर आफ्टर, आइडलर का मतलब वैसे होता है निठल्ला हिंदी का बहुत ही शानदार शब्द है निठल्ला, ऐसा व्यक्ति जो कोई काम नहीं करता, फालतू बैठा रहता है। आज के बाद मुझे एक निठल्ला मत कहना, हियर आफ्टर, आज के बाद, इस समय के बाद से। ही सेड, वह कहता है। मदर कॉम्प्लीमेंटेड हिम, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, और माँ जो है उसकी तारीफ करती है। ऑन हिज शार्पनेस, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि पर। एंड विश्ड, और इच्छा जाहिर करती है, शी हैड प्लेस्ड सम मिल्क इन द पॉट एज अ सॉर्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी, कि आज के बाद वो एक मिल्क का पॉट यानी कि एक ऐसा बर्तन रखेगी जिसके अंदर सांप रहेगा, जैसा कि उनका धार्मिक कर्तव्य है। दास पिक्ड अप द पॉट कॉशियसली, यानी कि दास जो है वह उस घड़े को सावधानी से, कॉशियसली का मतलब क्या है, सावधानी से उठाता है। एंड वॉकड ऑफ, और वहां से चला जाता है। वॉकड ऑफ का मतलब चले जाना। सेइंग, ये कहते हुए, दैट ही वुड लीव द पॉट विथ इट्स कंटेंट विद द स्नेक चार्मर लिविंग नियर बाय, वह कहता है कि वह यहां से जाएगा और इस पॉट को वहां रख देगा, पॉट और इसका कंटेंट। कंटेंट का मतलब है, ये कंटेंट है, कंटेंट का मतलब होता है जो इसके अंदर सांप है, जो भी वस्तु इसके अंदर है, दोनों को स्नेक चार्मर के पास रख देगा, नियर बाय, जो पास में ही है। ही बिकेम द हीरो ऑफ द डे, और इस तरीके से दास जो है उस दिन का हीरो बन जाएगा। ठीक है, चलो। दे वॉच्ड हिम इन ग्रेट एडमायरेशन, वे सभी लोग जो घर के सदस्य थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, वे सारे मिलकर के उन्हें बहुत ज्यादा ग्रेट एडमायरेशन यानी कि प्रशंसा में देख रहे थे, प्रशंसात्मक तरीके से उन्हें देख रहे थे। एंड डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हिम एडिक्वेटली, और उपयुक्त, एडिक्वेटली का मतलब होता है उपयुक्त तरीके से, सही तरीके से उसको रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड देने का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को रिवॉर्ड में वैसे बहुत सारी चीजें दी जा सकती है। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे रिवॉर्ड को, जैसे आपने कोई अच्छा काम किया उसके बदले आपको एक पुरस्कार, पुरस्कार,
पुरस्कार, कि उसको सही पुरस्कार, उपयुक्त पुरस्कार दिया जाएगा इसके लिए। इट वॉज 5 मिनट्स, और 5 ही मिनट हुए थे इस पूरी घटना को। सिंस दासा वॉज गॉन, दास को गए हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे। व्हेन द यंगेस्ट सन क्राइड, तभी सबसे छोटा जो उनका बेटा था उसकी चीख सुनाई दी सभी लोगों को। सी देयर आउट ऑफ अ होल इन द कंपाउंड वॉल अ कोबरा इमर्ज्ड, कि वहां देखो वो जो बड़ी सी कंपाउंड यानी कि चारों तरफ की जो चौक है, उस चौक के पास में जो दीवार है, उस दीवार में एक छेद है, उस छेद में से कोबरा स्नेक दिखाई दे रहा है। इमर्ज यानी वह बाहर निकल रहा है, ठीक है। इट ग्लिडेड अलोंग टूवर्ड्स द गेट, और वह ग्लिडेड यानी कि वह साथ साथ चल रहा है गेट के पास पास। पॉज्ड फॉर अ मोमेंट टू लुक एट द गैदरिंग इन द वेरेंडा, और वह सांप जो है एक क्षण के लिए रुकता है बरामदे के अंदर जो गैदरिंग थी यानी कि जो भीड़ इकट्ठा थी उस भीड़ की ओर देखने के लिए। विथ इट्स हुड हाफ ओपन, जब उसका हुड मतलब जैसे सांप नॉर्मली तो यूं रहता है ना, ऐसे रहता है सांप नॉर्मली तो, लेकिन वह हल्का सा यूं, ये हुड होता है। जब वो सांप ऐसा होता है तो हम कहते हैं हुड है। तो वैसे तो सांप ऐसे चल रहा था लेकिन यूं करता है और थोड़ा सा उनकी तरफ झांकता है, उसका हुड आधा खुला हुआ था, वह देखता है। ही क्रॉल्ड अंडर द गेट, और वह रेंगता हुआ गेट के नीचे से डिसअपियर्ड अलोंग अ ड्रेन, और ड्रेन का मतलब है एक नाली के पास में ही, एक नाली के पास में ही वह वहां से गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। डिसअपियर्ड का मतलब है गायब हो जाना। When they recovered from the shock they asked, तो जब वह इस शॉक से, शॉक कहा जाता है सदमा, जब वह इस सदमे से उभरते हैं, उभरना, जब वह इस सदमे से बाहर निकलते हैं, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, डज इट मीन दैट देयर आर 2 snakes here, क्या इसका मतलब है कि यहां पर 2 स्नेक थे, 2 सांप थे। द कॉलेज बॉय ममर्ड, और कॉलेज जाने वाला लड़का जो है वह धीरे धीरे से बुदबुदाते हुए कहता है, आई विश आई हैड टेकन द रिस्क and knocked the water pot from Dasa's hand. We might have known what is contained. तो वह कहता है काश, I wish का मतलब क्या हो गया? I wish का मतलब होता है काश। I had taken the risk, काश मैंने वो रिस्क लिया होता, जोखिम उठाया होता। And knocked the water pot, और उस वाटर पॉट को खोल कर देखा होता। From Dasa's hand, दास के हैंड से। We might have known, तो शायद हमें पता होता, What it contained, इसमें क्या था। कंटेंट का मतलब उसके अंदर उसने क्या रखा हुआ था, या उसके अंदर सांप था या नहीं था, हमें एग्जैक्टली पता चल जाता। ठीक है, चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय।